हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइसर के बारे में। एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम बात कर नहीं पाए थे स्लाइसर के बारे में। एक्चुअली वो वीडियो ऑलरेडी मतलब लेंदी हो चुका था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्लाइसर का यूजेस क्या है और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हम पिवोट टेबल यहाँ पर क्रिएट किए थे उसी को हम यूज़ करेंगे। तो पिवोट टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मेनू बार में एक ऑप्शन दिखेगा, एनालाइज। एनालाइज के मतलब टैब में आपको इंसर्ट स्लाइसर बोल के एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, राइट। कर्सर कर्सर के ऊपर फोकस कीजिए, आपको इंसर्ट स्लाइसर दिख रहा है यहाँ पर। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन होगा। जो टेबल से आपने मतलब प्योर टेबल क्रिएट किए थे, उस टेबल में जितने भी फील्ड्स है वो फील्ड्स का लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो स्लाइसर का मतलब सिर्फ एक होता है फिल्टर, जो मतलब इस यहाँ पर हम यूज करते थे। मतलब जिस फील्ड से भी हमको फिल्टर करना है वो पर्टिकुलर फील्ड को हम इस कंपोनेंट में ड्रैग करते थे। बस यहाँ पर हम कहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को एक डैशबोर्ड की तरह एक स्लाइसर हम क्रिएट करते हैं। वो एक्सेल के स्प्रेडशीट के ऊपर ही आएगा। देखते हैं अभी वो मतलब स्लाइसर कैसे दिखता है। तो आई वॉन्ट टू फिल्टर दिस पिवोट टेबल यूजिंग द कंट्री फील्ड। तो मैंने कंट्री के ऊपर सेलेक्ट किया और ओके। तो देखा आपने यहाँ पर एक स्लाइसर क्रिएट हो चुका है, right. Likewise you can create any number of slicers as per your requirement, like मतलब मैं फिर से और एक स्लाइसर क्रिएट करता हूँ सेगमेंट के बेस पे। तो आई वांट टू फिल्टर ऑन सेगमेंट वाइज आल्सो, सो आई क्रिएट दिस सेगमेंट स्लाइसर, राइट। तो वैसे मतलब कैसे जितने भी हम स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर हमने दो स्लाइसर्स क्रिएट किए क्योंकि मुझे दो फील्ड्स के ऊपर फिल्टर करना है। कंट्री एंड सेगमेंट बेस पे मुझे डेटा को फिल्टर करना है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट कनाडा, तो एज पर कनाडा तो डेटा फिल्टर हो चुका है। एंड यहाँ पर मैंने सेगमेंट में गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ। अगर इफ आई वांट टू सेलेक्ट अदर ऑप्शन इन सेगमेंट देन आई कैन जस्ट क्लिक ऑन अदर, लाइक आई हैव सेलेक्टेड एंटरप्राइज नाउ। In segment enterprise in country Canada, the data is like this. In Amarilla in 2014, we don't have data for country Canada and segment enterprise in 2013, but we have a data in 2014, which is 4 lakhs 13,000. Okay, likewise we can use this. This is, you can see that this is very user friendly, right. मतलब even it looks like a dashboard also। हर बार मतलब फिल्टर में जाके वहां पर सेलेक्ट करने से अच्छा वे हियर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शन विच एवर यू वांट, लाइक दिस। एंड देखते हैं अभी इसमें जो प्रॉपर्टीज है स्लाइसर का उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आप एनालाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, इस स्लाइसर स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पर। ओके, जब स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको टैब के मेनू में मेनू बार में आपको एक टैब दिखेगा ऑप्शन। इसमें इसके ऊपर आप जब प्रेस करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट कनेक्शंस। इस इस रिपोर्ट कनेक्शंस में आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्लाइसर किस टेबल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो स्लाइसर कनेक्टेड है पिवोट टेबल टू शीट 13। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पिवोट टेबल है शीट 13 में लोकेटेड है। इसका पिवोट टेबल का नाम है पिवोट टेबल 2, राइट। So here you can make this slicer connected to pivot table 1 also, which is already there in sheet 12। मतलब ये अभी जो भी हम फिल्टर्स इस स्लाइसर के ऊपर अप्लाई करेंगे अभी दोनों पिवोट टेबल के ऊपर अप्लाई होगा। पहले सिर्फ पिवोट टेबल 2 के ऊपर अप्लाई होता था, अभी पिवोट टेबल 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा। इस तरीके से हम कनेक्शंस दे सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइसर को, राइट। तो कनेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर और फर्दर सेटिंग्स के बारे में बात करना है तो ऑप्शंस में जाके स्लाइसर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्लाइसर के नाम चेंज कर सकते हैं। हियर बाय डिफॉल्ट द फील्ड का जो नाम है वही लेगा। अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, लाइक एनी यू कैन टेक एनी माइक
countries like this, and you can take option caption here, my caption, my country, एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाइज आप फिल्टर ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर कंट्री के स्लाइसर में, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप शो कर सकते हो। तो आप यहाँ पर चेक कर लिया कि मैं स्लाइसर का जो कैप्शन है वो चेंज कर दिया माई कंट्री, राइट। लाइकवाइज यू कैन चेंज योर हेडर एज पर योर रिक्वायरमेंट, and you can change the format of a slicer here, uh, whichever you want, whichever you feel more attractive for your dashboard, you can select according to your requirement। एंड ये स्लाइसर में और एक यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कर्सर यहाँ पर शो कर रहा है, फोकस फोकस ऑन द कर्सर, यू वेर यू कैन सी द मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसको एनेबल करते हो, देन यू कैन सेलेक्ट multiple filters at a time। Here I have selected France and Germany, and also I can select any number of filters at a time। But if we disable this option, at a time you can select only one filter। If you want to select France, then by default Canada will go on, you can't select two filters at the same time, राइट। तो मतलब आप एक एट ए टाइम में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो जब ये मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन डिसेबल है। अगर ये मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन एनेबल है तो देन आप मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हो, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा एट ए टाइम। एंड ये जो डेटा दिख रहा है अभी, ये तीनों कंट्री का मिला के डेटा दिख रहा है। अगर if you select only one, then the data is belongs to Germany only now, because we have selected Germany country in slicer। या दैट्स इट गाइस, इतना ही है स्लाइसर के बारे में। एंड if you have any doubt, just comment out, I will answer them as early as possible। Don't hesitate to comment, and until then keep learning, do practice। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में pivot टेबल के कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। ओके, बाय बाय।